अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं FTM 105। मैं हूं फारूक तैयब। आज 26 मई का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन मिर्ज़ा कादियानी लानती की मौत वाक़ई हुई थी। इसी मुनासबत से मैंने सोचा कि आपके सामने आज मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लानती की कुछ हकीकत बयान करूं और उससे कुछ झूठ जो आपके सामने रखता हूं और उसकी कुछ सीरत, क्योंकि पूरी मरज़ियत अहमदियत मिल जाए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की सीरत पे बात नहीं करेंगे, सीरत पे लेक्चर नहीं देंगे, सीरत पर उसका उनका बयान नहीं होगा। हम दिन रात नबी की सीरत बयान करते हैं, दिन रात नबी की शान बयान में करते हैं, तो सीरत का तज़किरा करते हैं, लेकिन ये अपने जो इसके मानने वाले हैं इसकी कभी सीरत पर बात नहीं करेंगे, हमेशा इसकी सोच पे बात करेंगे। इसलिए मैं आज इसकी सीरत के लिहाज से शुरू से पैदाइश से लेकर पॉइंट बाई पॉइंट और इन्हीं की किताबों से हवाले देते हुए आगे चलूंगा। ज़रा तवज्जो से पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और ये पॉइंट याद करके इनके मुंह पे मारें। इंशाल्लाह कोई जो मिर्जाइयत का मानने वाला इस बातों का जवाब नहीं दे सकेगा। नाज़रीन, इसकी पैदाइश हुई गुरदासपुर ज़िला पटियाला मोहल्ला कादियान में, इसलिए ऐसे इसको कादियानी कहते हैं। 1839 में ये पैदा हुआ और फिर 1852 में इसकी शादी हुई हुरमत से। लड़की की बीवी का नाम था हुरमत बीबी। और फिर 1857 में इसने अपना तबलीगी सफर शुरू कर दिया। उसके लिए इसने एक लोकल मौलवी के पास गया, उससे अपने अरबी की ग्रामर सीखी। और 1864 की बात है कि इसने अपने बाप ने इसको भेजा कि जा पेंशन लेके आ, मेरी पेंशन लेगी, और आवारगी में भाग गया। खूब दोस्तों के साथ फांसी के अड्डों में जाता रहा, दोस्तों के साथ खेलता रहा, फिरता रहा। जब पेंशन खत्म होगी घर पहुंच गया और पहुंचते ही उसी साल 1864 को इसने अपने आप को इस्लाम का मुबल्लिग कहने लगा, आलिम दीन कहना शुरू कर दिया। उसके बाद आगे चलिए, 1857 की बात है कि जंग हुई ब्रिटिश से। ब्रिटिश ऐसे आदमी की तलाश में था जो मुसलमानों को जंग और जिहाद से रोक दे, ठंडा कर दे, किसी तरीके से इनको इस काम से हटा दे। इसको पता चला, इसने अपनी इस्लामती ने अपनी खिदमत पेश की कि मैं ये काम मैं करूंगा, मुसलमानों को जहाज से मैं रोकूंगा, मुसलमानों को ठंडा मैं करूंगा, मेरी खिदमत हाजिर है। इसने कहा मैं आपका गुलाम हूं। ये अंग्रेजों का एजेंट है, ये दीन इस्लाम में तबाही फैलाने आया है। और इनके में से पहले एक औरिया मकबूल जान साहब की हकीकत बयान की थी कि इनके हथकंडे बड़े बुरे, बड़े बड़े तरीकों से। सबसे एक इनका अहम तरीका तबलीग का, अपनी लड़कियों को पेश करके लोगों को गुमराह करके अपने मजहब में लेके जाते हैं। खुदारा इस फितने से महफूज रहिए। अच्छा, 1871 में इसने ये कहा कि आपका गुलाम हूं, मैं हाजिर हूं, जो हुक्म होगा मैं करूंगा। 1870 में पोस्टल डिपार्टमेंट में इसने कोई ऐसी बेगैरती की, क्या चोरी की, क्या जुर्म किया, उन्होंने इन पर क्रिमिनल केस किया, इसको मुजरम करार दे दिया। पोस्टल वालों से इसने बड़ा झगड़ा किया। बदमाश किस्म का इंसान था, गंदा तरीन इंसान था। 1879 में इसने एक और दावा शुरू कर दिया। कहता है अल्लाह ने मुझे वही की है कि 4 वॉल्यूम लिखो, 4 बुकें लिखो, 4 जिल्दें लिखो। वो बुक थी बराहीन अहमदिया, जो आज तक अभी तक पूरी नहीं हो सकी। ये 1879 की बात है जब इसने वही पेश की। फिर कहता है कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि शाहजहां बेगम से शादी करो, ये दूसरी शादी थी। कहता है कि अल्लाह ने मुझे वही की है कि शाहजहां से शादी करो, अल्लाह तुम्हें 3 बेटे देगा, आपको 3 बेटे होंगे। ये भी झूठ निकला। फिर इसने कहा कि मेरी जिस्मानी ताकत खत्म हो रही है, तो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि त्याके इलाही इस्तेमाल करो। इसने नाम खुद दिया है, तो हकीकत में ये ओपीएम ड्रग्स हैं जो ये इस्तेमाल करता रहा और अपने आप को एक्टिव करता रहा। 1891 को ये दावा करता है कि मैं मरियम बन गया, नऊज़बिल्ला, और मैंने अपने आप को प्रेग्नेट किया। इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें बंदा सुन के हैरान रह जाता है।
पागल भी ऐसी बातें नहीं करते जैसे इसने बातें की हैं। इसकी किताबें बुकें पढ़ के देखो कि इसकी कोई बात आपस में मिलेगी नहीं, हर बात में तजाद नजर आएगा। कभी ईसा कहेगा अपने आप, कभी नबी कहेगा, कभी अपने को इमाम महदी कहेगा, कभी कुछ पेश करेगा। मैं कहता हूँ आगे सुनते जाएं। 1891 क्लेम करता है कि मैं मरियम बन गया और मैंने अपने आप को प्रेग्नेट किया, मेरे पेट ही में से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। 10 माह बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। वैसे आम नॉर्मल 9 माह बाद होती है, लेकिन इसने कहा 10 माह बाद ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसका वाला नोट कर ले, कश्ती नूह, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 19 और सफा नंबर 87 से लेकर 90 तक पेज है। मैंने हवाले नोट किए हैं। आगे पॉइंट सुने। 1891 में पहली अहमदिया मूवमेंट इंडिया में से बनाई और 1893 में कमालात इस्लाम सफा नंबर 5 और 6 में कहता है कि कोई तुम में से ये यकीन नहीं करेगा, कोई तुम में से ये यकीन नहीं करता न करेगा कि मैं अल्लाह से भेजा गया हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है, वो तमाम फहाशा औरत की औलाद है। रूहानी खजाइन के बाब नंबर कमालात इस्लाम में सफा नंबर 548 में ये बातें मौजूद है। 1893 में उसने अब्दुल्ला खान अतीम क्रिश्चियन था, उसको चैलेंज किया। उसने किया चैलेंज कि मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं, या इसलिए चैलेंज कर दिया कि आपसे मुनाजरा करूंगा। वो क्रिश्चियन था अब्दुल्ला अतीम। अच्छा, इसने बात नहीं की, कहने लगा आप 15 माह के अंदर मर जाओगे, अगर आप झूठे हुए 15 माह के अंदर मर जाओगे। लेकिन 15 माह गुजर गए, उसको मौत नहीं आई, उसने मिठाइयां बांटी और उसका काम और आगे बढ़ गया। यह भी इसने लिखा है रूहानी खजाइन जंगे मुकद्दस वॉल्यूम 6 में और सफा नंबर 293 में यही बात भी मौजूद है। और 1846 7 जुलाई 1846 को कहता है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी थी वो नाउज़ुबिल्लाह एक फहाशा औरत थी। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नबियों का गुस्ताख, लानती किस्म का इंसान। इस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाउज़ुबिल्लाह बोलने को दिल नहीं करता, ऐसी बातें की, लेकिन सिर्फ समझे बताने इसकी हकीकत, इस जलील किस्म के इंसान की हकीकत आपके सामने रखने के लिए बयान कर रहा हूं। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी फहाशा औरत थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फहाशिया औरतों के साथ रहना पसंद करते थे, तो इसी वजह से। और ये बात आपको बताऊं इसने कहां ली है, इसने बाइबल से ली है। अब बाइबल में वो बात खत्म कर दी, उन्होंने कहा ये तहरीफ है, लेकिन इसको पता नहीं था, इसने वहां से दलील लेके ये बात पेश कर दी। तो बाइबल जोइन चैप्टर नंबर 8 में हज़रत ईसा सलाम एक फाश औरत को बचा रहे वाकया लिखा है। बाइबल जोइन चैप्टर 8 में लिखा है कि एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक फाशा औरत को बचा रहे थे, पकड़ा हुआ अपने साथ, और वो फाशा औरत अपने बालों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पाँव साफ कर रही थी। इस कादियानी ने उस बुक से लिया जिसको सारे ईसाई पादरी मान चुके हैं। ये तहरीरशुदा बात है, हकीकत पर मबनी नहीं है, लेकिन इसने वहां से लिया, इसको नहीं पता क्या बात है, दलील बना के ये पेश कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। आगे चलिए जी। 1897 में इनकम टैक्स वालों ने चार्ज कर दिया और इस पर केस कर दिया। और मेरा नबी तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नबी कि जिंदगी में किसी कोई झूठ साबित नहीं कर सकता, किसी ने कोई ऐसी बात की नहीं है मेरे नबी के बारे में, इसके बारे में तो सारी जिंदगी ऐसे गुजरी है। और 1898 में है ना, ये अब खत लिखता है इनकम टैक्स वालों को, कहता है प्यारे ब्रिटिश, डियर ब्रिटिश, प्यारे ब्रिटिश, मैं आप ही का तैयार किया गया बंदा हूं, मुझे क्यों डिस्चार्ज कर रहे हैं, मुझ पे केस क्यों करते हो, मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं तो आपका नौकर हूं। इसका अपना बयान है ये। और सन 1900 में इसने कहा कि जिहाद खत्म हो गया, और ब्रिटिश से बात हुई इसने कहा था मैं गुलाम हूं, उसने बंदा तलाश किया था, इसको इसने अपनी खिदमत पेश की थी। अब वक्त वो आ गया कि सन 1900 है, इसने कहा कि जिहाद खत्म, मनसूख हो चुका है, क्या कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं अल्लाह का नबी हूं,
और जिहाद को खत्म कर दो, नऊज़ बिल्लाह। और 1900 इसी सन की बात है, कहता है कि मैं नबी हूं, कुरान की रोशनी में नबी हूं, हदीस की रोशनी में नहीं। ये इसने लिखा है सन 1900 में ये दावा किया है क्या मैं अल्लाह का नबी हूं, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में अल्लाह का नबी नहीं हूं, क्योंकि हदीस से इसको दलील कोई बात नहीं मिली। कुरान में है ना, इस्मुहु अहमद, अहमद से मुराद हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन ये कहता है कि अहमद से मुराद मैं हूं, यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, नऊज़ बिल्लाह। फिर कहता है कि कोई हदीस जो मेरी बात से इख्तलाफ करे, कोई हदीस, क्योंकि कहता है हदीस में मैं नबी नहीं, मैं कुरान में नबी हूं, पहले कुरान है। फिर कहता है कि जो बात हदीस से आए मेरे खिलाफ हो, मुझसे इख्तलाफ करे, मैं इसको कचरे की तरह फेंक दूंगा। लानती किस्म का इंसान ऐसी बकवास करता है। तो ये तो मैं कहता हूँ उलमा इकराम ने बहुत बड़ी खता की है, गलती की है, इनको अक़लियत करार दी है। अक़लियत के कुछ हकूक होते हैं, ये तो मुर्तद इंसान था, इनको मुर्तद करार देना चाहिए था, इनको कत्ल करना चाहिए था। ये बात इसने रूहानी खजाइन ज़मीमा नज़ूल मसीह वालियम 19 में लिखी है कि अगर हदीस वाली बात और पिछली कि मैं नबी हूँ कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में नहीं, हदीस अगर मेरे मुखालिफ आई तो उसको कचरे में तरह फेंक दूंगा। ये लिखा है रूहानी खजाइन ज़मीमा नज़ूल मसीह वालियम 19 सफ़ा नंबर 140 पे। आगे 1993 में इसने अगला काम क्या किया, मीनारतुल मसीह एक मदीना एक फिर 1993 में इसने मीनारतुल मसीह एक मदरसा कायम किया जहालत फैलाने के लिए। 1995 की बात है, इसने जन्नतुल बकी बनाई, फेक नकली, और इसने दावा किया कि मनारतुल कादियानी के पास कहता है कि जो शख्स इस जन्नत में, इस कब्रिस्तान में दफन होगा वो जन्नती होगा। 1997 मजबूआ इश्तिहारात एडिशन नंबर 3 में इसने चैलेंज कर दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को, एक मजहबी इंसान थे, एक आलम दीन थे, कि अगर तुम झूठे हुए तुम मर जाओगे, अगर मैं झूठा हुआ मैं मर जाऊंगा हैजे की बीमारी की वजह से। तो फिर 1998 को हैजा की वजह से मर गया। आज के दिन 26 मई 1998 को इसको हैजा हुआ, ये मर गया। अपने ससुर के पास बैठा है, इसका ससुर पास बैठा है, ससुर को कह रहा है, अपने फादर इन लॉ को, ससुर जी को कहता है कि मुझे हैजा हो गया, मुझे हैजा हो गया, यानी कि अल्लाह ने इसको तब जलील किया, अपनी बात से झूठा निकला। 1899 की बात है, जोल में लिखता है कि मुझे बिशारत हुई कि मेरे बाद मेरा बेटा होगा, वो मेरा खलीफा होगा, नबी होगा। 1899 में जोल में लिखता है कि मेरे बाद मेरा बेटा होगा और वो मेरा खलीफा होगा, नबी होगा। लेकिन 8 साल में वो इसका बेटा मर गया, अल्लाह ने तब इसको जलील किया, झूठा हुआ। लेकिन इतना बेशरम, इतना गंदा तरीन इंसान था, लेकिन इतने झूठ साबित हुए, इतना जलील हुआ, अल्लाह ने इसको इतना जलील किया, लेकिन फिर भी बात ना आया। 1893 और 94 में इसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई और तब इसने बिशारत दी कि अब जो बच्चा पैदा होगा वो कन्फर्म अच्छा बच्चा होगा। तो अल्लाह ने उसको बेटी दी, तो 1 साल बाद वो भी मर गई, तब भी ये जलील हुआ, झूठा हुआ। कोई भी बात इसकी जो इसने अपनी पेशेन को बिशारतें दी, एक भी पूरी नहीं हुई। 1997 6 सितंबर 1997 कहता है अल्लाह मुझे फिर बच्चा देगा, तो लेकिन बीवी हामला ही नहीं हुई। फिर 1997 अक्टूबर के माह में कहता है कि मुझे वही मिली है कि मेरे घर में एक बेटा होगा, इसका नाम याया होगा। तब मिर्जा ही मर गया। आगे चलिए, फिर कलमाए हक सफा नंबर 103 पे कहता है कि मैं नबी के मुसावी हूं, इक्वल हूं, बराबर हूं, नऊज़ बिल्लाह। और ज़मीमा नज़ूल मसीह में कहता है कि अल्लाह मेरे अंदर आता है, ज़मीमा नज़ूल वही में कहता है अल्लाह मेरे अंदर आता है और मेरे अंदर मिक्स हो जाता है और फिर मैं वही देता हूं।
अकीदतुल वही वॉल्यूम नंबर 22 में ये 11 कहता है कि ये जो 11 आयात नाजुल हुई ना मेरे बारे में नाजुल हुई हैं, उनमें से पहली आयत आले इमरान की है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे, यहाँ जो है ना फत्ताबिऊनी, इससे मुराद मैं हूँ। और फिर इसके आगे सूरत नंबर 8 आयत नंबर 17, सूरत नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरत नंबर 36 आयत नंबर 3, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 1, सूरत फतह आयत नंबर 8 और 8 से लेकर 10, और सूरत नजम, सूरत रहमान, सूरत नंबर 73 और सूरत नंबर 107। ये तमाम जो सूरतें हैं ना, इसमें कहता है जो आयतें नाजुल हुई ना, ये आयतें मेरे ऊपर नाजुल हुई। ये थी नाजरीन इसके कुछ झूठ, थोड़े से बयान, शॉर्टकट बयान किए, इनकी वजाहत नहीं की अभी, जो हवाले नोट किए थे मैंने हवालों के लिहाज से शॉर्टकट बयान किया है। अगर इसकी हिस्ट्री पूरी बुकें पढ़नी शुरू कर दो, इतना मैं कहता हूँ फहाश इंसान, गंदी नंगी लड़कियां इसके सामने रहती थी, उनमें रहने वाला इंसान जिसको ये नबी मानते हैं। अब जितनी देनी गालियां, जितनी बकवास करनी कोई करता रहे, मैंने हक बयान किया है, मेरा फर्ज है, मैं नबी अपने प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, उनकी मोहब्बत में हर बात करूँगा। मैं फिर कहूँगा, ये हमारे उलमा कराम से बहुत बड़ी खता हुई है कि आप कादियानियों को उन्होंने केस करके अकलियतों में शुमार कर दिया। मैं कहता हूँ आप अकलियत में भी इसके भी हकदार नहीं है, अकलियतों में हकदार नहीं है। आपको तो मुर्तद करार देना चाहिए था, पकड़ पकड़ के कत्ल करना चाहिए था। ये पाकिस्तान के इतना खिलाफ है, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के लिए नहुसत है। इनमें रोज के रोज कोई ना कोई नबी बना फिरता रहता है, कोई कहता है मैं आज नबी बन गया, नबी बन गया, दावे करते रहते हैं। अल्लाह इनको जलील करे। नाज़रीन, इनके फितने से बच के रहिए, बड़े अजीब अजीब फितने करते हैं। सबसे मेन फितना वाइकल नौजवानों को अपनी लड़कियां पेश करके ना, नौजवानों के सामने लड़कियां पेश करके अपने मजहब में दाखिल करते हैं। अल्लाह महफूज फरमाए। ये था आज आपका हमारा टॉपिक, जो इस 26 मई की नासों से मैंने आपके सामने रखा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन का। अल्लाह हाफिज़।